कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। इस मसले को हल करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। अच्छा, वो क्या? एक तो ये कि तेरे सास ससुर को यहाँ से चले जाना चाहिए। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हूँ। ऐसे आजकल की लड़कियों को ना बड़े बड़े ख्वाब देखने का बड़ा ही शौक होता है। लेकिन मेरी रियल लाइफ की हीरो तो आप ही है ना। अच्छा, तो फिर पहनाइए ना कंगन। मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। अगर सब लोग अपनी गलतियां सुलझा लें तो परेशानियां खत्म ना हो जाएं। फिर क्या करें हम? अब तो जरीन मामी की बातें मुझे बहुत बुरी लगनी शुरू हो गई हैं। वो शुरू से ही ऐसी है। नहीं नानो, शुरू से ऐसी नहीं थी। जब मामू जिंदा थे तब तो बहुत अच्छी थी वो। थी ऐसी सी, पर पता है क्या, मुन्ने से डरती थी, जबान नहीं खोलती थी। पर अब तो उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है। और ऐसी औरत की औलाद सारिन मुझसे तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी इज्जत करता है। अगर जरीन मामी का बस चले ना तो सारिम को हमारे सामने भी ना आने दें। जरीन ने बहुत अपनी चला ली, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा, पर मामी को आपका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ना आए, लेकिन इस दफा मैं अपनी करूंगी। अच्छा, रुखसाना आंटी बहुत खुश होंगी। मैंने कहा ना, अब मैं जरीन की नहीं चलने दूंगी। मैं उसकी सास हूं, वो मेरी सास नहीं है। हमेशा मैंने उसकी बातें मानी है, लेकिन अब हरगिज नहीं मानूंगी। नानो, आपने तो मुझे खुश कर दिया। मेरी बच्ची। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और जाहिर है मुझे हर बात तुमसे पहले पता होगी। अम्मी, अदनान मुझे फूहड़ कहते हैं। मुझ जैसी लड़की जो हर वक्त उनकी खुशी का ख्याल रखती है और वो मुझे फूहड़ कहते हैं। हाँ, तो चुन्ना काका है ना अदनान, उसकी माँ जो कहती है बस वो वही बोलता है। अम्मी, क्या सब शौहर ऐसे ही होते हैं? सबको अपनी माँ सलीकामंद और बीवियां फूहड़ नजर आती हैं। अरे कुछ लोग होते ना कानों के कच्चे होते हैं, और अदनान तो इनसे कुछ ज्यादा ही है। हाँ, सही कह रही हैं आप। आजकल वो मेरी हर बात में कीड़े निकालने लगे हैं। अब मैं आपको कल रात की बात बताती हूँ। रात को आंटी के पेट में दर्द शुरू हो गया। अदनान ने पता है क्या कहा? कहने लगे तुमने जो माश की दाल बनाई थी ना वो कच्ची रह गई थी, इस वजह से मेरी माँ के पेट में दर्द हुआ है। बताएं जरा। अरे 4-4 आदमियों का खाना खाएगी तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। उसे तो हैजा होना चाहिए, हैजा। अब ये बातें मैं तो अदनान से नहीं कह सकती ना कि उनकी अम्मी हर वक्त बेतुका खाती रहती हैं। अरे अगर नहीं कहोगी ना और इसी तरह मासूम बनी रहोगी ना शौहर के आगे,
तो शौहर की बातों की जूतियां ही खाती रहोगी तुम। ऐनी बच्चे की माँ बनने वाली है और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। सरीन कठोर दिल है, लेकिन इतनी संगदिल हो जाएगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐनी भाभी के साथ कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुई है। वरना जब हम उनके घर गए थे तो हमसे बात कर सकती थी, मामी तो हमारे साथ नहीं थी। ये कोई लंबा ही मामला लगता है। नानो, रुखसाना आंटी ने क्या कहा था आपसे? दूसरों के चक्रों में नहीं पड़ना, हमें क्या, हमारी बला से कुछ भी हो। लेकिन मुझे तो सारम पे हैरत हो रही है, वो ऐनी से क्यों दूर भाग रहा है? आपको जादू वादू तो जानती नहीं है, जिसके जरिए आपको सारी बातें पता चल जाए। अगर ऐनी का सिलसिला सारम की जिंदगी से खत्म हो गया है तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए ना। आप इस बात की फिक्र ना करें, चुटकी बजाकर पता कर लूंगी मैं। ऐनी, तुम खुश हो ना? फिर कुछ दिन में तुम्हारा बेटा आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पहलू में। अम्मी, वो मेरा ख्याल तो रखेगा ना? हाँ, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे छोड़ के अपने बाप के पास चला जाए और फिर मैं पहले की तरह अकेली हो जाऊं? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा अपने बाप को लेकर आ जाए। अम्मी, जो बात मुमकिन नहीं है वो क्यों कर रही हैं? हाँ माँ, वो आपने मुझे बताया नहीं कि जब 11 नंबर वाली आंटी वानिया के घर गई तो कैसे इनकार हुआ? वो क्यों इनकार करती? क्या मतलब है आपका? सारिम की अम्मी ने अपनी बेटी का रिश्ता मोहल्ले से कबूल कर लिया? वो तो शायद कबूल भी कर लेती, लेकिन वो 11 नंबर वाली उनके घर गई नहीं। क्यों नहीं गई? अच्छा चली जाती तो उन्हें पता चल जाता कि वानिया है क्या चीज, खट से इनकार कर देती। वो क्या इनकार करती? लड़के की माँ ने ही उनके घर जाने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? बेटा, बात तो थोड़ी अजीब सी है, लेकिन शायद उन्होंने वानिया को किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया था। ओ अम्मी, बकवास करती हैं वो। लेकिन बेटा, उन्हें क्या जरूरत है किसी लड़की पर इतना बड़ा बहतान लगाने की? और तुम क्यों इन मामलों में पड़ गए? तुम्हें क्या जरूरत है इन चक्रों में पड़ने की?
सारा बेटा टेबल सेट कर दो, अदनान आते ही खाना मांगेगा। आंटी आज तो बहुत गर्मी है, मैं ऐसा करती हूँ चौकीदार से तंदूर की रोटियां मंगवा लेती हूँ। अदनान को चपाती पसंद है, मैं डाल लेती हूँ। नहीं आंटी आज बहुत गर्मी है, आप भी ना जाएं किचन में, किचन दहक रहा है। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं डाल लेती हूँ चपाती। अस्सलाम वालेकुम। भाई सारा बहुत भूख लग रही है, पहले खाना लगा दो। आप चेंज तो कर ले, आंटी रोटी पका रही हैं। पहले खाना बाद में कोई और काम। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां पका दी। अरे थैंक यू, लाइए आए बैठे। अरे क्या हो गया? आराम से आराम से आराम से। आंटी आराम से, क्या हो गया अपनी? आज इतनी गर्मी थी, मैंने आंटी को मना भी किया था कि किचन में ना जाए, मैं बाहर से रोटी मंगवा लेती हूँ। तो तुम्हारे हाथ तो टूटे हुए थे ना, जो खुद रोटी पकाने की बजाय एक बूढ़ी औरत को तुमने गर्मी में किचन में धकेल दिया। मैंने तो उन्हें भी मना किया था कि वो भी ना जाएं किचन में। नहीं पानी तो खुद डालूंगा, छोड़ो। ये पानी पी, ये पानी पी, पानी पी, पानी पी। हाँ भाई, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। कमाल है, हम आपको याद कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रही। मोहब्बत करने वाले कुछ करने के काबिल ही कहाँ रहते हैं। Sounds good. Anyway, आज तुम आई क्यों नहीं? तुमने देखा नहीं था, आज ड्राइवर के साथ मुझे नौशाबा जो लेने आ गई थी कॉलेज से। यार आजकल तुम नौशाबा को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही। मैं कहाँ लिफ्ट देती हूँ, वो खुद ही कंबल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में कंबल को घर से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। वानिया, मैं बाद में बात करती हूँ। मेरी बात सुनो। हेलो, आज देखते हैं लूडो में हम दोनों में से कौन जीतता है। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है खेलने का, मुझे पढ़ाई करनी है। पर दोपहर के खाने पर तो तुम कह रही थी कि रात को हम दोनों खेलेंगी। नहीं नौशाबा, मुझे इस वक्त कॉलेज का पढ़ना है, कल वल में खेल लेंगे। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम कितनी पढ़ाई कर रही हो, फोन पर बात कर रही हो, पढ़ाई कहाँ कर रही हो तुम? नौशाबा, मैंने कहा ना इस वक्त मुझे नहीं खेलना है, तो मतलब नहीं खेलना है। मैंने अभी टेस्ट की तैयारी करनी है, अब जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। हेलो, क्या हुआ था? की होया? नानो, वानिया जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। वो कैसे? कभी मैं उसके कमरे में चली जाऊं और वो फोन पर किसी से बात कर रही हो तो फोन बंद कर देती है। अजनबी नजरों से देखती है वो मुझे। पुत्र, गांव के लोग ना हर बात हर एक के सामने कर देते हैं, लेकिन ये शहर के लोग ना अपने घर वालों से भी बात छुपाते हैं, इसलिए कि भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं होती इनमें। तो क्या वो अपने घर वालों पर भी एतबार नहीं करती? हाँ, नहीं करते एतबार, बल्कि अपने किए हुए फैसलों पे भी डगमगाते हैं। हाँ या नहीं जैसी जिंदगी गुजारते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वानिया मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, और कभी कभी तो यूं लगता है जैसे टालने के अंदाज में बात कर रही हो।
नहीं पुत्र, वानी बहुत अच्छी लड़की है, शुक्र है अपनी माँ पर नहीं गई। बस रहने दे नानो। बाज दफा तो मुझे यूं लगता है कि जैसे जरीन मामी और वानिया के लहजे और बातों में कोई खास फर्क नहीं। वानिया भी ये चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। बेटा ये बड़ा शहर है, यहाँ के तौर तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब गांव में कोई मेहमान आए ना तो कस्में दे दे के रोकते हैं, और ये शहर वाले सिर्फ इतना पूछते हैं, भाई जाओगे कब। मगर ये तो अच्छी बात नहीं है नानू। अब छोड़ पुत्र, क्या अच्छी और क्या बुरी, निकाल दे सब दिल से, हंसी खुशी रहे। हमें अब आप थोड़ी देर आराम करें, ठीक है? अब आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, सो जाएं, आप आराम करें। आइंदा मैं अपनी मां को किचन में ना देखूं। तुम्हारा इस घर में आने का फायदा क्या हुआ है? पहले की तरह अभी मेरी मां घर के सारे काम करती रहती है। अदनान, मैंने तो आंटी को मना भी किया था, आप चाहे तो खुद जाकर उनसे पूछ लें। मुझे क्या खुद नजर नहीं आता क्या? सारा दिन वो किचन में घुसी रहती हैं, काम करती रहती हैं। ब्लड प्रेशर तो लो होना ही था ना। अदनान, मैं आंटी की हेल्प तो करती हूँ। अब तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ घर के सारे काम करने होंगे, और जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी। और अगर मैं भी गिर के बेहोश हो गई तो? नहीं गिरोगी तुम, वो बूढ़ी औरत है यार, उनसे तुम्हारा कोई मुकाबला, कोई मैच नहीं है। और अगर फिर भी गिर गई तो फिर गिर जाना। अम्मी, आपने ठीक कहा था, अदनान के दिल में अब मेरे लिए वो मोहब्बत नहीं रही जो पहले थी। अरे तुम्हें तो हर बात देर से समझ आती है। अब मोहब्बतें कहाँ रह गईं? अब तो ड्रामा और फिल्मों में ही नजर आती है, हीरो हीरोइन के बीच, और वो भी घर जाकर एक दूसरे को काट खाने आते हैं। आपको पता है अदनान ने मुझसे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब से सारे किचन का काम मैं अकेली करूंगी और आंटी मेरी हेल्प भी नहीं करेंगी। तुम्हारे शौहर ने अपने चेहरे से नकाब उतारने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन अपनी औकात जरूर दिखा दी। लेकिन अम्मी, अदनान ने ऐसा क्यों कहा है? आप खुद देखें, गर्मी से मेरे पूरे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। वो अपने घराने के लिए तुम्हें नौकरानी बनाकर लाया है, अब तुम करो खिदमतें, बनी रहो नौकरानी। भाई, इतनी सख्त गर्मी में मुझसे किचन में नहीं जाया जाता। अब वो तुम्हारी सास की आदतें कहाँ गई, जब उन्हें काम किए बगैर चैन नहीं आता था? देख, सीधी बात है, घर के काम के लिए कोई मुलाजमा रख लो और खाना पकाने के लिए खानसामा। लेकिन अम्मी, हमारे फ्लैट्स में तो किसी ने भी कुक नहीं रखा हुआ, सब लोग खुद ही बनाते हैं खाना। अरे तुम्हारे ससुराल वाले ना हर बुरी चीज की हिरस कर लेते, लेकिन खुद से कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तुम्हारी सास अपने बेटे की पूरी तनख्वाह अपने हाथ में लेकर कंजूसी का मुजाहरा तो करेगी। मगर मैं करूं तो क्या करूं भाई? भाई, तुम अदनान से साफ कह दो कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता। बस वो अपनी पहली फुर्सत में घर के लिए एक मुलाजमा रख दे और किचन के लिए खानसामा। वाकई कह दूं? आज ही कह दूं? नहीं, 10 साल के बाद कहना, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाए। तौबा, क्या करूं मैं इस लड़की का। अच्छा, जाके मेरे लिए चाय बना के ला। भाई क्या है, अभी तो बताया कि किचन में नहीं जाया जाता। चलो जाओ। जाया नहीं जाता। इससे अच्छी तो मैं वहीं पर ही थी। यहाँ एक चाय बनाने के लिए रो रही हो, वहां खाने पका पका के खिलाती है, वहां कुछ नहीं होता। तौबा, इस गर्मी ने तो मुझे झुलसा दिया। मुझसे नहीं होते अब किचन के काम।
तुम काम नहीं करोगी तो फिर और कौन काम करेगा? खानसामा करेगा। किसका खानसामा? हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। बेशक चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अम्मी ना तो वो खानसामा रखेंगे और ना ही मेड। अब आप मुझे बताएं मैं करूं तो क्या करूं? सास साहिबा हैं, उनकी कमजोरी किसी सूरत खत्म नहीं हो रही। मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे कमरे की? जाहिर है मास्टर बेडरूम में इतना बड़ा कमरा है, उस पे नजर है आपकी। इत्तेफाक, और ये इत्तेफाक किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी। मगर सारे मुझे फिर भी अफसोस होता है तुम्हारी इज़्दिवाजी जिंदगी को देख।